एक लड़के को लड़की से इश्क हो जाता है तो सबसे पहला डायलॉग एक लड़का लड़की से क्या बोलता है भाई? आई लव यू बोलता है। एक लड़का लड़की से जितना मोहब्बत करता है उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा अल्लाह आपको, मुझे और हम सबको मोहब्बत करता है। फिर अल्लाह ने मैसेज देना है इंसानों को। पहला मैसेज, इक़रा, पढ़, इल्म हासिल कर, नॉलेज हासिल कर, ताकि तुझे कोई धोखा ना दे, ताकि तुझे समझ में आए कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, क्या डिसीजन लेना है तूने, सच क्या है, झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, तू पहचान ले। कभी एक बड़े स्कॉलर से मिलो, लड़कियां लड़के मिलकर बोलो ऐसे 5 कौन से गुनाह हैं जो कतन नहीं करना है मुझे, और ऐसे कौन सी 5 चीजें हैं जो मुझे हमेशा करना है। इतने फिजिक्स पढ़ लिया आपने, इतना केमिस्ट्री पढ़ लिया आपने, इतने लॉ के बुक्स पढ़ लिए आपने, इतने मैथमेटिक्स के फार्मूले सीख लिए आपने, कभी ये भी तो सीखो। एक बात मैं आपको गुड न्यूज सुनाता हूं कि यहां जितने बंदे हैं वो सब अच्छे बंदे हैं, माशाअल्लाह, सब के सब अच्छे बंदे हैं। जितने भी लोग थोड़े 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 गलत काम कर रहे हैं, ना इल्मी की वजह से, इल्म नहीं रहने की वजह से कर रहे हैं, अदरवाइज यू ऑल आर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग्स। सब के सब बेहतरीन लोग हैं। हम जो भी कर रहे हैं इल्म नहीं रहने की वजह से हमारे ये फैसले होते हैं, नॉलेज नहीं रहने की वजह से ये फैसले होते हैं। इसीलिए अल्लाह ने पहला कमांड इंसानों को भेजा ना दुनिया में, तो पहला इंसानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो फर्स्ट मैसेज, इतनी बड़ी कुरान, इतनी बड़ी बड़ी आयतें, लेकिन सबसे पहला मैसेज क्या है? इक़रा, पढ़। एक लड़के को लड़की से इश्क हो जाता है तो सबसे पहला डायलॉग एक लड़का लड़की से क्या बोलता है भाई? आई लव यू बोलता है। तो अल्लाह ने भी तो मैसेज देना था। अल्लाह भी मोहब्बत करता है ना। एक लड़का लड़की से जितना मोहब्बत करता है उससे करोड़ों दर्जे ज्यादा अल्लाह आपको, मुझे और हम सबको मोहब्बत करता है। और फिर अल्लाह ने मैसेज देना है इंसानों को। पहला मैसेज, इक़रा, पढ़, इल्म हासिल कर, नॉलेज हासिल कर, ताकि तुझे कोई धोखा ना दे, ताकि तुझे समझ में आए कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, क्या डिसीजन लेना है तूने, सच क्या है, झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, तू पहचान ले। तेरे में इतना इल्म होना चाहिए। ये पहला मैसेज है अल्लाह का। इक़रा, पढ़, इल्म हासिल कर, सच्चाई का इल्म हासिल कर। अल्लाह ने क्या मैसेज दिया देखिए। नमाज पढ़, कुरान पढ़, हज पर जा, ये नहीं बोला है। इल्म, इक़रा, कुरान को पढ़, इल्म हासिल कर पहले, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये चीजें आपको स्कूल्स में नहीं बताए जा रहे हैं, इल्म नहीं है, इसलिए आप लोग से ये मिस्टेक्स हो रहे हैं। पहले ये मान लें आप कि अल्लाह मुझे बेपनाह चाहता है, ये मान लें। डू यू नो दैट? अब बेपनाह चाहता है तो आप दूसरा सवाल करें कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। अल्लाह मुझे बेपनाह चाहता है तो फिर वापस अल्लाह मुझसे क्या चाहता है इन रिटर्न? उसके कुछ 5 चीजें तो लो आप। अल्लाह मुझसे ये करने को चाह रहा है, ये नहीं करने को अल्लाह चाह रहा है। कभी एक बड़े स्कॉलर से मिलो, लड़कियां लड़के मिलकर बोलो, कभी पूछो जाकर कि भाई मुझे ऐसे 5 कौन से गुनाह हैं जो कतन नहीं करना है मुझे, और ऐसे कौन सी 5 चीजें हैं जो मुझे हमेशा करना है। कभी जाओ, बैठो। इतने फिजिक्स पढ़ लिया आपने, इतना केमिस्ट्री पढ़ लिया आपने, इतने लॉ के बुक्स पढ़ लिए आपने, इतने मैथमेटिक्स के फार्मूले सीख लिए आपने, कभी ये भी तो सीखो कि भाई अल्लाह के 5 चीजें बताओ मौलाना मुझे, कि क्या 5 चीजें मैं जिंदगी भर करता रहूं, क्या 5 चीजें मुझे कभी नहीं करना चाहिए। अब वो जब मिल जाती है चीज तो अल्लाह ने आपके जहन में वो चीजें डाल दी है, इसका मतलब फिर खतान आपने वो नहीं करना है कभी। तो आज से अपने जहन को बदलो, कि जहन इंसान को बदलना है। पहले माइंडसेट एक दफा आपने बना लिया, बदल लिया, तो हर चीज गोया पाना आपके लिए आसान होता जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप पर हक अदा किया, ये समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह आपसे क्या चाहता है, अल्लाह आपको कितना चाहता है, और आप कितने अच्छे बंदे हैं। आप सब लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि मालूम नहीं है आपको, रियलाइजेशन नहीं है आप में
लेकिन अक्लमंद और कामयाब इंसान वो है जो आज रियलाइज करता है, जो कल को जाकर रियलाइज करने वाला नहीं। कामयाब जो आज रियलाइज करता है उसका कल सुनहरा होने वाला है इंशाअल्लाह। जो आज रियलाइज करेगा उसका कल बेहतर होने वाला है। आज आप लोग रियलाइज करें इंशाअल्लाह, आपका मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर संवरते जाएगा।